नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान पर हमला करने के बाद इसराइल और अमेरिका अब बुरी तरीके से पछता रहे हैं और दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ आप लड़ाई से वापस आ नहीं पा रहे हैं और दूसरी बात यह है कि आप लड़ाई को आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं। आपकी ताकत अब इस लड़ाई को एस्केलेट करने में, यानी ज़्यादा लंबी खींचने में आपकी अब हिम्मत जवाब दे रही है। रिसोर्सेस ख़त्म हो रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस ईरान को इतना कमतर आंका गया, उस ईरान ने किस तरह से नाक में दम कर रखा है। कल जो इसराइल पर हमले हुए हैं वहाँ के डिमोना और अरत शहरों पर, और पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वहाँ तक ये हमले पहुँच गए हैं। उसके बाद ज़बरदस्त बेचैनी। और दूसरी ओर एक दिन पहले जिस तरह से भूमध्य सागर में वहाँ ये लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया ईरान ने, 400 किलोमीटर दूर, उससे अमेरिका की भी सांसें अब थमने लगी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एक बेचैनी वाली बातें कर रहे हैं, लगातार बिल्कुल सनकीपन की बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। मानसिक संतुलन खोने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि वो रोज़ पिछले 15 दिन से, ये लड़ाई 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, महीने पूरे होने वाले हैं लड़ाई के, 3 हफ्ते से लड़ाई शुरू होने के बाद ही से कह रहे हैं कि अब ईरान पर भीषण हमला होगा, अब भीषण हमला होगा। अब आप देखिएगा कि ईरान तबाह हो चुका है। कई बार ये कह रहे हैं कि ईरान की वायुसेना नष्ट हो गई है, नौसेना नष्ट हो गई है, ईरान की थल सेना नष्ट हो गई है, ईरान बर्बाद हो चुका है। अगले दिन ईरान फिर ताबड़तोड़ हमले करता है। जब वो कह रहे हैं कि ईरान की सारी मिसाइलें ख़त्म हो गई, उसके अगले दिन वो हमला करता है 400 किलोमीटर जो बैलिस्टिक मिसाइल, यानी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से। पूरे दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहा होगा कि ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी मौजूद हैं। और ईरान की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास अभी जो हथियार हमने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत सामान्य किस्म के हैं। अभी हमारे जो अत्याधुनिक हथियार और ज़्यादा मारक क्षमता वाले हथियार हैं वो तो हमने अभी निकाला ही नहीं है। बहरहाल युद्ध में अपनी अपनी तारीफ, अपनी अपनी जो काबिलियत होती है, अपनी जो ताकत होती है, उसके दावे बढ़ा चढ़ा कर किए जाते हैं। लेकिन ईरान के ये दावे हर कदम पर दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बीच अब जो हम बौखलाहट और सनक की बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, चूंकि उनके ऊपर चारों तरफ से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है। अपने देश के लोग, अपने देश के जो उनके राजनीतिक दलों के लोग, और यहाँ तक कि उनके अपने खुद के सलाहकार, उनकी अपनी कैबिनेट के लोग उनके खिलाफ इस मामले में दिखाई पड़ रहे हैं। उन सब का नतीजा ये है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अपने मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं उनका डगमगाया हुआ दिखाई पड़ रहा है। ताज़ा तरीन उनका जो बयान आया है और धमकी दी है ईरान को, अब की बार उन्होंने डेडलाइन तय कर दी है कि अगर 48 घंटे में, ये डेडलाइन उन्होंने 21 मार्च को रखी है, परसों रखी है, कि अगर 48 घंटे में, यानी 23 मार्च तक, आज तक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोल देता है तो वो ईरान के सारे पावर प्लांट को नष्ट कर देंगे, सारे एनर्जी फैसिलिटीज़ को नष्ट कर देंगे। ये दावा कर रहे हैं। दावा पहले लगातार पहले भी करते आ रहे हैं। बहुत सारे एनर्जी फैसिलिटीज़ को नुकसान हुआ भी, और ईरान पर उन्होंने, ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमला किया तो इसराइल और खाड़ी देशों की एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमले हुए बुरी तरीके से। आप जो तस्वीरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व के आसपास का जो समुद्री इलाका है, उन जगहों पर किस तरीके से आग लगी हुई है, आग की लपटें दिखाई पड़ रही हैं, धुआं दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब इन्हीं का नतीजा है। लेकिन अब उन्होंने ये डेडलाइन रख दी है कि 48 घंटे के भीतर अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो फिर वो ईरान के सारे पावर प्लांट को बर्बाद कर देंगे, एनर्जी फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर देंगे। ईरान का भी जवाब आया है। ईरान ने कहा कि हम पहले तो हमला कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर अगर हमला होता है तो हम इसराइल की सारी एनर्जी फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर देंगे, और अमेरिका की जहाँ जहाँ पर उनके पावर प्लांट्स होंगे, जिन देशों में होंगे, जिन देशों की, जिन तमाम कंपनियों में अमेरिकी शेयर होंगे, प्लांट्स होंगे, एनर्जी फैसिलिटीज़ होंगी, हर एक प्लांट उनका हमारे निशाने पर होगा। यानी, और हाँ, एक बात और भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उन्होंने कहा है कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट को अभी तो हमने बंद नहीं किया है, लेकिन हम उस हॉर्मुज स्ट्रेट को तब पूरी तरीके से बंद कर देंगे अगर ईरान ऐसा हमला करता है। और कब खोलेंगे,
बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है ईरान के विदेश मंत्री ने। ईरान की सरकार की ओर से एक बयान जो जारी किया गया है उसमें कहा गया है, और उनके नेता भी इस बात को दोहरा रहे हैं, बयान जो जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे और तब तक बंद रखेंगे जब तक कि हमारे सारे पावर प्लांट्स दोबारा नहीं तैयार कर दिए जाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये लड़ाई किस दिशा में पहुंचाना चाह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू। अगर ये ईरान के सारे पावर प्लांट्स पर हमला करते हैं, और निश्चित तौर पर अगर करते हैं, तो वो अमेरिका और इसराइल के पावर प्लांट्स पर, एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमला होगा ही होगा, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा है। और यहाँ पहले से ही पूरा एनर्जी क्राइसिस, पावर क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही है। अमेरिका के जहाँ जहाँ होंगे, अगर उन सारी जगहों पर हमले ये होने लग गए तो फिर क्या होगा ये भी समझ में आ रहा है पूरी दुनिया को। तेल की कमी जिस तरह से पूरी दुनिया के लोगों को परेशान किए हुए है, वो कमी और कहाँ तक पहुँचेगी। अच्छा, जब एनर्जी फैसिलिटीज़ पर, यानी जहाँ तेल निकाला जा रहा है, जहाँ उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ रिफाइनिंग हो रही है, उन सब जगहों को अगर नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, शुरू तो हो ही चुकी है, अगर ये और ज़्यादा बढ़ती चली गई तो फिर ऊर्जा संकट कहाँ पहुँचेगा, ये समझ में लोगों को आना चाहिए पूरी दुनिया में। मामला केवल ईरान, इसराइल, इराक और अमेरिका तक नहीं है, या मध्य पूर्व के देशों तक नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। तो ये अमेरिका की जो एक सनक दिखाई पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप की खास तौर पर, वो सनक, वो उनकी बेचैनी, वो उनकी बेवकूफ़ी, वो कहाँ तक नुकसान पहुंचाती दिख रही है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है, और पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है, एनर्जी क्राइसिस ज़बरदस्त बढ़ सकती है, और भी बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, पूरा व्यापार ठप हो सकता है। मध्य पूर्व के देशों का तो बिल्कुल व्यापार इस समय ठप ही है, टूरिज्म पूरी तरीके से बंद है, आवाजाही दुनिया भर से लोगों की वहाँ रुकी हुई है, युद्ध हो रहा है तो वहाँ कैसे लोग जाएंगे, तमाम जो हवाई मार्ग हैं वो सारे बंद पड़े हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि अब पूरी दुनिया को अमेरिका या तो इस युद्ध में झोंकने की कोशिश में है, क्योंकि जिस तरह से वो नेटो देशों पर, यूरोपियन देशों पर दबाव बना रहा है कि वो भी इस युद्ध में शामिल हों, और किस तरीके से ब्रिटेन की आलोचना की है, किस तरीके से दूसरे देशों की आलोचना की है, उनको कायर तक कह दिया है नेटो के देशों को कि आप हमारे साथ नहीं शामिल हो रहे तो आप कायर हैं। अरे भाई, आपकी लड़ाई है, जबरन आप न जाने किस मजबूरी में, किस विवशता में नेतन्याहू ने आपको इस लड़ाई में फंसाया है, आपके देश में ये सवाल पूछा जा रहा है, आप पूरी दुनिया को उसमें क्यों झोंकना चाह रहे हैं? क्यों यूरोपियन देश आएंगे, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब क्यों आपके साथ आएंगे? नेटो आपका सहयोगी है, तो नेटो आपका सहयोगी होने के नाते अब ये थोड़ी है कि आप व्यक्तिगत रूप से कहीं जाकर गुंडागर्दी करेंगे, दुश्मनी अपनी निकालेंगे तो वहाँ ये सारे के सारे देश पहुँचेंगे। ये तो विदेश नीति होती है, सरकारों की नीति होती है, उसके तहत अगर आप कोई वजह बताएंगे, आपकी अपनी मिनिस्ट्री के लोग कह रहे हैं, आपकी अपनी कैबिनेट के लोग कह रहे हैं, आपके अपने सलाहकार कह रहे हैं कि जो वजह बताई जा रही है हमले की, उस वजह में कोई दम ही नहीं है। ईरान कोई परमाणु बम बना ही नहीं रहा था, आपके अपने सलाहकारों की रिपोर्ट है, आपके अपने पेंटागन जो आपका रक्षा मंत्रालय उसकी रिपोर्ट है, और आप इसी वजह से उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये तो बहुत दूसरी बातें हैं कि आपने के हमले की वजह जो है वो बिल्कुल व्यक्तिगत है, और उसमें भी आपकी कोई ऐसी कमज़ोर नस दबा रखी है इजराइल ने। सीधे तौर पर कहा जा रहा है एप्स्टीन फाइल जैसी, या एप्स्टीन फाइल में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आप डरे हैं, सहमे हैं, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। उन सारी वजहों से आपने अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया है, और आप चाह रहे हैं कि आप दुनिया के तमाम देशों को भी युद्ध में झोंक दें। तो कोई देश क्यों आएंगे, भले ही आपके वो सहयोगी हैं। तो सारे देशों ने किनारा कर लिया है। अब उसके एवज में, उस वजह से इस बौखलाहट में ट्रंप किस तरह के फैसले ले रहे हैं, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अब जिस अवसाद में, जिस फ्रस्ट्रेशन में ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं, खासतौर से बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू भी जब अभी ये दो शहरों पर जहाँ पर ये परमाणु ठिकाने पर हमले हुए हैं, उसके बिल्कुल करीब हमले हुए हैं, उससे बिल्कुल बुरी तरीके से हिले दिखाई पड़ रहे हैं नेतन्याहू, और लगातार वहाँ पर बमबारी, मिसाइलें गिर रही हैं, बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, एनर्जी फैसिलिटीज़ को नुकसान हो रहा है। लोग पिछले करीब महीने भर से बंकरों में छिपे दिखाई पड़ रहे हैं, बंकरों पर भी हमले हो रहे हैं, चूंकि पता तो चल नहीं रहा है कि ये बंकर सेना के बंकर हैं या फिर आम लोगों के बंकर हैं।
उन सारी वजहों से बहुत बुरी तरीके से झुंझलाहट में है नेतन्याहू भी। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अगर आप इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं तो आप बैकफुट पर आइए, ईरान की आप अपनी शर्तें मानिए, क्योंकि बिना उसकी शर्तों को माने वो युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान का साफ कहना है कि भाई लड़ाई हमने शुरू नहीं की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें अपनी हेकड़ी दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी हमले करने की पूरी तैयारी में है। और अब देखना यह है कि अब डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या हमले करते हैं, या फिर ये डेडलाइन भी बिल्कुल उसी तरीके से फुस साबित होगी जैसे बार बार वो कह रहे हैं कि आज रात बहुत बड़ा हमला होगा, आज रात बहुत बड़ा हमला होगा, और हमला होता है ईरान की तरफ से इसराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर। हालांकि ईरान पर भी हो रहा है, लेकिन ईरान पर ज़्यादातर हमले हो रहे हैं इसराइल की ओर से, और उधर इसराइल पर हमले ईरान तो कर ही रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, उधर लेबनान से। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि इस लड़ाई को कहाँ तक ले जाने की कोशिश हो रही है, और रोकने की कोशिशें होती ज़रूर दिख रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, लेकिन नेतन्याहू की ओर से जब कोशिश नहीं हो रही है, वो इस लड़ाई को आर पार पहुँचाने की कोशिश में है और पूरी तरीके से वो डिपेंडेंट है अमेरिका पर। लेकिन अमेरिका में ट्रंप के ऊपर ज़रूर ये दबाव बन रहा है कि वो इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं, रोक दे, क्योंकि बहुत खर्च हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है और आने वाले दिनों में भी नुकसान होगा। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप का ये चेतावनी है वो बहुत एक हैरान करने वाली है कि वो सारे पावर प्लांट को नष्ट कर देंगे ईरान के। और फिर ईरान ने जो जवाब दिया है वो जाहिर सी बात है कि वो भी बहुत हैरान करने वाला है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तो बंद ही नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, इस रास्ते पर जहाज गुजरने से इसलिए हिचक रहे हैं क्योंकि तेल से लदे जहाज़ों का बीमा करने वाली कंपनियों को वॉर ऑफ चॉइस से डर है, जिसे आपने शुरू किया है, ईरान ने नहीं। यानी वो इसलिए नहीं डर रही हैं कि वो तो अब उस लड़ाई के घेरे में है और उस लड़ाई को आपने शुरू किया है, उस लड़ाई के डर से। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आप जो आपका साथ दे रहे हैं, अगर वो जाते हैं तो उन पर ईरान हमले कर देगा, उनको जाने नहीं देगा। अब युद्ध उन्होंने चुना हुआ है, और जो किसी तरीके से उस लड़ाई में शामिल नहीं है उनके जहाज़ों को जाने दिया जा रहा है, यह अब्बास अरागची का कहना है। आगे वो और लिख रहे हैं, और ज़्यादा धमकी देने से न तो किसी बीमा कंपनी पर असर होगा और न ईरानियों पर। इज्जत देने की कोशिश कीजिए, व्यापार करने की आज़ादी के बगैर समुद्री मार्ग पर आने जाने की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। दोनों का सम्मान कीजिए या फिर किसी की भी उम्मीद मत कीजिए। तो ये अब्बास अरागची जवाब भी दे रहे हैं और ये बात दुनिया के सामने स्पष्ट भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या इस डेडलाइन के पूरा होने पर डोनाल्ड ट्रंप अपना वादा पूरा करते हैं, और पूरा करते हैं तो उसके जो असर है वो बड़ा ही भयावह होने वाला है, या फिर कोई बीच का रास्ता निकलता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।